वेलकम दोस्तों। आपका जो संडे का मॉक टेस्ट हुआ था उसके जो मैथ्स था, मैं प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक डिस्कशन किया है। आप जो जिसने भी नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जाके पहले देख लो। चलिए इस आज का सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो 11 नंबर, if the cost price of 16 apples is the same as the selling price of 14 apples, then the profit percent is। देखो इसी तरह का क्वेश्चन आने से आप क्या करोगे, इसी तरह लिख दोगे, आपका समय का बचत भी होगा। देखो यहाँ पे CP बाई SP कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यानी ये क्या हो जाएगा, CP आपका 14 रुपीज़ है और SP आपका 16 रुपीज़ है। तो आपका कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट आपका किस पे काउंट होता है, प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस में काउंट होता है, यानी 2/14 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से कटोगे तो क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे 7, यानी 100/7 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 14 होल 2/7% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका PDF लेने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर लो। देखो 12 नंबर, ये आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 4 years ago the respective ratio between 1/2 of S age at that time and 4 times of B's age at that time was 5:12. 8 years hence, half of S age at that time will be less than B's age at that time by 2 years. What is B's present age? देखो यहाँ पे आप क्या करना, लेट ए का एज कितना है, X ईयर है, और बी का एज Y ईयर है। तो 4 ईयर एगो, देखो 4 ईयर एगो, तो ए का एज कितना होगा, X माइनस 4 ईयर होगा, बी का कितना एज होगा, Y माइनस 4 ईयर होगा। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि देखो हाफ ऑफ एस एज यानी X माइनस 4/2 होगा, और बी का एज कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ बी एज यानी 4 इंटू Y माइनस 4। इसका रेशियो आपका कितना दिया है, 5:12 आपका दिया है। तो इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आ जाएगा, 10Y माइनस 3X इजिकल टू 28 आ जाएगा। ये आपका 1 इक्वेशन दे दो। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर 8 ईयर, तो ए का एज कितना होगा, X प्लस 8 ईयर होगा, बी का एज Y प्लस 8 ईयर होगा। तो यहाँ पे आपका पूछा है क्या, ए हाफ ऑफ एस एज, हाफ कितना है 8, X प्लस 8/2 होगा। एट दैट टाइम विल बी लेस देन बी एज एट दैट टाइम बाय 2 ईयर। देखो 2 ईयर लेस है, यानी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आ गया प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो आपका इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2Y माइनस X इजिकल टू -4 आ जाएगा। ये ऊपर आपका इक्वेशन 1 था, यहाँ पे इक्वेशन 2 है, इस दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद वही आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 10 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। देखो द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 रेस्पेक्टिवली, यानी रेस्पेक्टिवली मतलब क्या है, ए का 2 है, बी का 3 है। बी एज 16 ईयर्स हेंस will be twice of S age 4 years hence. What is the difference between the present age of A and B?
देखो क्वेश्चन के हिसाब से आप लेट ए का एज कितना है x है और b का एज कितना है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो कितना है 2:3 है, यानी 3x इजिकल टू 2y होगा। तो देखो आपका पूछा है कि b का एज जो 16 ईयर्स हेंस, यहाँ पे हेंस का मतलब क्या है आफ्टर, यानी y + 16 होगा। और यहाँ पे पूछा है कि x का 4 ईयर्स यानी x + 4, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है 1:2। तो इसको सॉल्व करने के बाद 2x + 8 इजिकल टू y + 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इजिकल टू y + 8 हो जाएगा। और 2x और आपका यहाँ पे देखो ये जो ऊपर में था क्या था 3x इजिकल टू 2y था। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। तो उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो y की जगह से। तो इस तरह आपका x का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो a का प्रेजेंट ईयर कितना होगा 16 ईयर होगा। उसी तरह b का प्रेजेंट एज कितना होगा 3x/2 यानी 3 × 16/2, यानी इसका आंसर क्या आ गया 24 इसका आंसर आ जाएगा। सही। देखो आपने पूछा है कि डिफरेंस पूछा है, सॉरी इसका डिफरेंस पूछा है, यानी 24 - 16 कितना हो जाएगा 8 ईयर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन किस ऑप्शन पर है सी ऑप्शन पर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए बी सी कैन डू ए वर्क सेपरेटली in 16 days, 32 days, 48 days respectively. They started the work together but B leaving of X days and C 6 days before the completion of the work. In what time is the work finished? देखो इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपका ए कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, बी 32 दिन में, सी 48 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा 96, और ये इस पर डिवाइड कर लो, यानी ये क्या करता है 6 डेज पर डे करता है 6 वर्क्स, और यहाँ पे 3 वर्क्स करता है ये, और सी कितना करता है 2 वर्क्स पर डे। यानी हम लेते हैं लेट द वर्क फिनिश्ड इन एक्स डेज में हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो ए हमारा कितने काम करेगा 6 डेज काम करेगा, और बी कितने काम करेगा वो 8 डेज लिविंग रहता है नहीं रहता है, यानी वो काम से 8 दिन माइनस हो जाएगा। और सी क्या करता है ना कंप्लीशन के 6 डेज बिफोर नहीं आता है। तो इन तीनों को कर लो तो क्या जाएगा 11x इजिकल टू 132, और x कितना आ जाएगा 12 डेज, यानी इन तीनों कितने दिन में करेंगे 12 डेज में करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूविंग 6/7 of its usual speed, a train is 10 minutes late. Find its usual time to cover the journey. देखो इसका स्पीड कितना होगा 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड। अब जानते ही होगी या नहीं जानते होंगे, मैं जानता नहीं हूँ। देखो स्पीड क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम, यानी स्पीड आपका 6/7 होगा तो टाइम उसका क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। तो देखो आपको पूछा है कि न्यूज़ टाइम लगा है कितना उसको 7/6,
और यूजुअल टाइम में से माइनस करते हैं उसको कितना लगा है 10 मिनट लेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ द यूजुअल टाइम हो जाएगा। तो यूजुअल टाइम हमारा आंसर में क्या निकल आएगा 60 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16 नंबर। A certain distance is covered at a certain speed. If half of this distance is covered in 4 times of the time, then find the ratio of the two speeds. ये आपका एक अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे। लेट x किलोमीटर कवर्ड इन y आवर, x किलोमीटर को हम y आवर से कवर करते हैं। तो फास्ट स्पीड हमारा क्या होगा x/y होगा, यानी क्या होगा डिस्टेंस बाई टाइम होगा। स्पीड इक्वल टू हमारा क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो आपका पूछा है इसका हाफ यानी x/2 किलोमीटर इज कवर्ड इन 4 टाइम्स ऑफ द टाइम हम क्या लेते हैं y आवर लेते हैं। तो इसका टाइम 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4y आवर, यानी इसका न्यू स्पीड कितना आ गया, न्यू स्पीड कितना आ जाएगा x/2 इंटू 1/4y। ये कैसे हुआ, ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपका टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम 4y होगा। मैं एक स्टेप थोड़ी लेस करता हूँ, तो इसका न्यू स्पीड कितना आ गया x/8y किलोमीटर पर आवर आ गया। तो पूछा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, स्पीड दोनों का रेशियो। देखो फर्स्ट स्पीड का रेशियो क्या था x/y था, दूसरे का x/8y था। तो यहाँ पे क्या आ गया 1:1/8, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1:8 आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा 8:1 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 3/4 द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन। द ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 12 आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 7 आवर। देखो आपका एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी 240/12 कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि तो बस का स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन के स्पीड का 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 इंटू 20 कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आ गया। तो पूछा है कि बस 7 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेंगी। डिस्टेंस यानी देखो स्पीड इंटू टाइम, यानी क्या आ गया 105 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपका हमारा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो 18 नंबर, P and Q are 27 away. Two trains will having speed of 24 km per hour and 18 km per hour respectively start simultaneously from P and Q and travel in the same direction. They meet at a point R beyond Q. Distance Q is। देखो आपको यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है P and Q, ये जो आपका P and Q है ये आपका डिस्टेंस क्या दिया है 27 किलोमीटर। और आपको पूछा है दो ट्रेन है, एक यहाँ से P से स्टार्ट किया है 24 किलोमीटर पर आवर से और Q स्टार्ट किया है 18 किलोमीटर पर आवर से और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया है। तो आपको पूछा है कि एक आपका क्या है कि एक आपका पॉइंट R है, यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है पूछा है। देखो यहाँ से जब आप जाओगे देखो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका x ले लो, लेट डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू एक्स ले लो, यानी हम टाइम
किससे निकलते हैं, यानी देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप पहले से ही याद रख लो जीवन भर के लिए। देखो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भाई स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 27 प्लस एक्स हो जाएगा, और स्पीड कितना हो जाएगा 24 इजिकल टू, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है एक्स है और स्पीड कितना है 18। तो इसी तरह इसको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद एक्स आपका कितना आ जाएगा 81 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। देखो 19 नंबर, 17.8% ऑफ डैश इजिकल टू 427.2 इंटू 8.4% ऑफ 135। तो ये आपका सॉल्व कर लो, ये आप में सॉल्व कर दो, या यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब ही नहीं, आप पहले नोट से कर लो, नोट से करने के बाद यहाँ से आंसर देख लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27,216 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 and their HCF is 4. What will be their LCM? देखो हम लेट ले लेते हैं कि दो नंबर क्या है 3m और 4m है, और आपका m कितना दिया है HCF, m हम HCF को लेते हैं, तो इससे हमारा क्या दिया है 4 दिया है। हम जानते हैं कि क्या LCM इंटू HCF हमारा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। यहाँ पे आपको एलसीएम पूछा है, आपका एलसीएम क्या होगा, यानी यहाँ पे आप क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय HCF। तो इसी तरह आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको ये अच्छा लग रहा होता तो ये आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपका यहाँ से जब भी संडे आएगा डीपी का एग्ज़ाम या एंट्री का एग्ज़ाम के पहले हम मॉक टेस्ट डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।